हिंदी निबंध मेरे जीवन का लक्ष्य। भूमिका। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। बिना उपदेश के जीवन निरर्थक होता है। इसके अभाव में यह एक ऐसा नाव की तरह होता है जिसका कोई नाविक नहीं होता और वह पानी के थपेड़े खाती हुई इधर उधर घूमती रहती है। नाव या तो भंवर में डूब जाती है, चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाती है। मानव विधाता की अमूल्य रचना है। विधाता ने केवल मानव को ही बुद्धि प्रदान की है, जिससे मानव जीवन स्वार्थी न बन जाए। जीवन में सत्कर्म तथा परिश्रम करके व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। लक्ष्य का निश्चय। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत सवन में टिक रहना, किंतु पहुंचता उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। जीवन का लक्ष्य तय करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। अपने दृढ़ संकल्प से मानव अपने जीवन को मनचाहे रास्ते पर ले जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारण के संदर्भ में दो दृष्टिकोण होते हैं, एक परमार्थ और दूसरा स्वार्थ। परोपकार का दृष्टिकोण व्यापक और कल्याणकारी होता है, जबकि स्वार्थ का दृष्टिकोण संकुचित तथा आत्मकेंद्रित होता है। मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक आदर्श अध्यापक बनना। भले ही कुछ लोग इसे साधारण उद्देश्य समझें, पर मेरे लिए यह गौरव की बात है। देश सेवा और समाज सेवा का सबसे बड़ा साधन यही है। मैं स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को महत्व देता हूँ। जब से मेरे मन में अध्यापक बनने का सपना सजा है, तब से मेरे जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। शिक्षक युग का महाप्राण निकल पड़ा है जीवन पथ पर चढ़कर नव उन्नति के रथ पर। करने चला जगत का कल्याण। देश, राष्ट्र, समाज और जाति का भविष्य अध्यापक के हाथ में होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु को माता पिता तथा ईश्वर दोनों से ऊंचा स्थान दिया गया है। कबीर के अनुसार गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों बताए। अर्थात गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हों तो मैं पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करूँगा, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कराने वाला गुरु ही है। अपने साहस, हिम्मत और दृढ़ संकल्प से मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करूँगा। अध्यापक दीपक की भांति स्व जलकर दूसरों को प्रज्वलित करता है। वह देश और जाति दोनों की उन्नति के शिखर पर ले जा सकता है। भारत के सभी नेताओं, डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा विद्वानों का निर्माता अध्यापक होता है। लक्ष्य पूर्ति का प्रयास। कठिन प्रयास के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। मैंने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करने आरंभ कर दिए हैं। कविता की ये पंक्तियाँ मुझे सदा चलते चलते प्रेरणा देती हैं। धनुष से जो छूटता है बाण, कब पथ में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे अपने आप को एमए स्तर तक ले जाना होगा। मैं हिंदी का अध्यापक बनना चाहता हूँ, इसलिए भाषा के व्याकरण तथा साहित्य पक्ष का ज्ञान आवश्यक है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का उचित प्रयोग तथा शुद्ध व्याकरण लिखने से ही भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। हिंदी का ज्ञान संस्कृत पर आधारित है, इसीलिए संस्कृत का ज्ञान भी आवश्यक है। साथ ही मुझे बीएड का प्रशिक्षण करना प्राप्त होगा और धीरे धीरे पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के लक्ष्य तक पहुंचना होगा। लक्ष्य निर्धारण के कारण। अध्यापक का जीवन अत्यंत सात्विक होता है। वह भोग विलास से दूर रहता है। अध्यापन व्यवसाय ही ऐसा व्यवसाय है जो मानव को परमार्थ साधना के पथ का पथिक बना सकता है। सात्विकता के कारण ही हमारे ऋषि मुनियों ने गुरुकुलों की स्थापना की थी। संदीपन ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण जैसे उच्च कुल के तथा सुदामा जैसे निर्धन कुल के बालकों ने
साथ साथ शिक्षा प्राप्त की। गुरुकुल के सात्विक वातावरण में विद्यार्थियों का जीवन कुसुम सुहासित होता है। लक्ष्य निर्धारण के बहुत सारे कारणों में से मानसिक उत्थान, आत्मिक उत्थान तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। अध्यापक स्वाध्याय में संलग्न रहने के कारण हमेशा सन्मार्ग पर चलता है तथा जीवन को सफल बनाता है। अध्यापन व्यवसाय के दौरान अध्यापक को उत्कृष्ट उपदेशात्मक तथा सदाचारपूर्ण साहित्य का अवलोकन करने का सुअवसर मिलता है। इसी से उसके जीवन में नीति, मर्यादा तथा सदाचार का समावेश होता है। अध्यापक ही बालक को एक अच्छा नागरिक बनाता है। वह बालक के अंदर ज्ञान तथा गुणों का प्रकाश फैलाकर सदाचार की दृष्टि करता है। आदर्श अध्यापक अपने छात्रों पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। उपसंहार: सेवा एवं परोपकार का श्रेष्ठ साधन अध्यापन व्यवसाय है। बनकर मैं आदर्श अध्यापक शिक्षित कर दूं सारा देश, स्वतंत्र भारत का मान हो जग में, यही मेरे जीवन का उद्देश्य। अध्यापन व्यवसाय धन्य है जो बीज के समान अपना सर्वस्व बलिदान करके राष्ट्र को वृक्ष रूपी छात्र संपदा प्रदान करता है। लक्ष्य की प्राप्ति में ही मेरे जीवन की सार्थकता होगी। इस ज्ञानदान में मेरे मन को संतोष मिलेगा। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि वह मुझे लक्ष्य पूर्ति में सहायता दे। कबीर जी गुरु को महत्व देते हुए कहते हैं, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठ है गुरु ठौर है, गुरु रूठ है नहीं ठौर। धन्यवाद।